हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। इसका पहले वीडियो में हम लोग लीकेज रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। इसके बाद आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। आज की हमारा टॉपिक है सब ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट रिएक्टेंट्स। वो होता क्या है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसको हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशंस में कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में डिटेलली डिस्कस करेंगे। चलो फ्रेंड्स शुरू करेंगे। पहले फ्रेंड्स, जैसे हम लोग पहले बताया था आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंट्स का वीडियो में, सबसे पहले आपको समझना है स्टेडी स्टेट रिएक्टेंट्स क्या होते हैं। स्टेडी स्टेट रिएक्टेंट्स है बेसिकली नॉन सेलिएंट पोल मिशन है। तो नॉन सेलिएंट पोल मिशन है, जैसे ये है, ये ऐसे दिखते हैं। इसका जो एयर गैप है बेसिकली यूनिफॉर्म एयर गैप है। इसका जो रोटर जो भी रहते हैं, उसका रोटर में भी इसका 2/3 पोर्शन में आपको वाइंडिंग रहेगा, 1/3 पोर्शन ऐसे खाली लेफ्ट छोड़ देगा फॉर पोल फॉर्मेशन के लिए। और इसका जो स्टेटर में आपको वाइंडिंग स्लॉट्स रहेगा, इसमें आपको जो स्टेटर का वाइंडिंग रहते हैं। और इसका जो बीच में जो एयर गैप है दैट इज यूनिफॉर्म है। इसका थ्रू आउट है, इसका यूनिफॉर्म रहेगा, इसका थ्रू आउट सर्कम्फ्रेंस है। ठीक है। सो ये इसमें अगर आप देखेगा तो इसका जो डायरेक्ट एक्सिस, अगर आप इसको डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं, और वो डायरेक्ट एक्सिस में इसका जो रिएक्टेंस ऑफर करेगा, वो बेसिकली क्या ऑफर करेगा, इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है दैट इज कॉमन है, और वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एयर गैप है। वो तुरंत इसका जो स्टेटर का, इसका टीथ का पास जो रहेगा, वो इसका लीकेज रिएक्टेंस है, वो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एयर गैप है। वो किसी में भी वो कांस्टेंट सेम ही रहेगा। तो जो चेंज होता है एयर गैप का साथ, दैट इज आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस ही चेंज होते हैं। तो आपको डायरेक्ट एक्सिस में क्या होगा, जो रिएक्टेंस आएगा वो बेसिकली वो डायरेक्ट एक्सिस में आपको या क्वाड्रेचर एक्सिस से दोनों में आपको इसका एयर गैप सेम है, तो इसका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है वो भी सेम रहेगा। इसीलिए आपको डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस में जो भी इसका रिएक्टेंस ऑफर करेगा दैट इज इक्वल टू सिंक्रोनस रिएक्टेंस ही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम रिएक्टेंस ऑफर करेगा। लेकिन इसका अगर आप वेक्टर डायग्राम देखेगा तो इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज, इसका लोड का वोल्टेज ये है, और इसका जो पावर फैक्टर है, लोड का पावर फैक्टर आई एस है एट 5s एंगल में। इसका पावर फैक्टर एंगल पे इसका लोड करंट है, तो इसका जो ड्रॉप है आई एस आर एस है, इसका जो रेसिस्टेंस ड्रॉप है, और इसका जो लीकेज रिएक्टेंस का वजह से जो लीकेज फ्लक्स का वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो इसका 90 डिग्रीज में इसका ईएमएफ इंड्यूस होगा। उसको हम लोग कांस्टेंट लीकेज रिएक्टेंस का कॉन्सेप्ट में बताया था, वो हम आगे लीकेज रिएक्टेंस का वीडियो में इन डिटेल बताया था। तो इसका जो भी इसका वोल्टेज आएगा दैट इज एयर गैप वोल्टेज है। इसके बाद है फ्रेंड्स, जो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, इसको भी ऐड करेगा तो जो फाइनली हमको बनेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, ये फाइनल हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है। तो ये टोटल रिएक्टेंस को ऐड करने के बाद जो इसका इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा दैट इज ई है। ठीक है, फाइनल इंड्यूस्ड वोल्टेज है। ठीक है। सो ये इसका वेक्टर डायग्राम है, जैसे इसका पहले वीडियो में हम लोग बताया था। इसके बाद सेलिएंट पोल मिशन है। सेलिएंट पोल मिशन है, जैसे ये बोलते हैं, इसका जो एयर गैप है नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म है, तो इसका जो एयर गैप है यहाँ एक क्वाड्रेचर है, मतलब इसका अगर आप देखेगा तो ये सेलिएंट पोल का मिशन है। इसका जो पोल्स है ऐसे रहेगा, इसका जो पोल्स में इसमें आपको यहाँ वाइंडिंग रहेगा। और इसका जो पोल फेज है, ये पोल फेज में क्या होता है, आपका रोटर का बार्स रहते हैं। वो बार्स जनरली आपको कापर का या ब्रॉस का रहते हैं, जो आपका जनरली वो ब्रास ये क्या करते हैं, वो बार्स रहते हैं। और इसमें आपको एंड में, दोनों एंड में आपको एक हमारा दोनों एंड में एक एंड रिंग का थ्रू, एक शॉर्ट सर्क्यूट रिंग का थ्रू इसको शॉर्ट कर देते हैं। ये बेसिकली हम लोग को किसके लिए करते हैं, इसको डैम्पर वाइंडिंग या आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा जो सिंक्रोनस मशीन का इसका स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली क्या होता है, हमारा जो सेलिएंट पोल मिशन है एक्चुअली लो स्पीड मिशन है। और इसका अगर इसका रोटर देखेगा तो ये रोटर है एक अनबैलेंस्ड रोटर है मैकेनिकली, क्योंकि इसका जो पोल से एक्चुअली ऐसे ही इसका एयर गैप भी अलग है, और इसका जो वाइंडिंग है कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग नहीं, इसका कॉन्सेंट्रेटेड वाइंडिंग है।
इसकी वजह से अगर इसको ज़्यादा स्पीड में अगर आपको घुमाएगा तो ये वाइंडिंग बाहर आ सकते हैं, और इसीलिए इसको मैकेनिकली स्टेबल नहीं, इसीलिए इसका स्पीड को हम लोग लिमिट कर देते हैं। इसीलिए इसको लो स्पीड, जहाँ आपको हाइड्रो टर्बाइन्स हैं, मतलब हाइड्रो जनरेटर्स है, वहाँ इसको यूज़ करते हैं, वो लो स्पीड अल्टरनेटर्स हैं। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ इसका फील्ड वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड वाइंडिंग रहते हैं यहाँ, और यहाँ इसका जो डैम्पर वाइंडिंग रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको यहाँ देखेगा तो इसका डायरेक्ट एक्सिस है, जो पोल फेज में जहाँ है उसको डायरेक्ट एक्सिस बोलते हैं, और जहाँ आपको एयर गैप ज़्यादा है, जैसे इसका बीच में बिटवीन पोल्स के बीच में जो सेंटर पॉइंट है, इसको हम लोग क्वाड्रेचर एक्सिस बोलते हैं। अगर टू पोल का मिशन ले लिया तो यहाँ आपको डायरेक्ट एक्सिस ये है और क्वाड्रेचर एक्सिस ये है। ठीक है, अगर इसका डायरेक्ट एक्सिस में देखेगा तो डायरेक्ट एक्सिस में इसका जो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है वो मैक्सिमम रहेगा, इसीलिए जो डायरेक्ट एक्सिस में इसका जो रिएक्टेंस आएगा दैट इज डायरेक्ट एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस प्लस लीकेज रिएक्टेंस है। ये हम इन डिटेल इसका आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस का वीडियो में बताया था, अगर आप मिस हो गए तो वीडियो देख लीजिए। इसके बाद जो क्वाड्रेचर एक्सिस में इसका जो एयर गैप है मैक्सिमम रहते हैं और इसका आर्मेचर रिएक्शन मिनिमम रहते हैं, इसीलिए जो आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है मिनिमम रहते हैं। सो इसका जो क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस एक्स क्यू क्या बोलते हैं, इसका लीकेज रिएक्टेंस प्लस इसका क्वाड्रेचर एक्सिस आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, उसको हम लोग एक्स क्यू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये अगर इसका अगर आप वेक्टर डायग्राम देखेगा तो इसका जो रेफरेंस है हम 5 के लिया था, जनरली लोड वोल्टेज ही रहता है 5 है, इसका 90 डिग्रीज में इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, और इसका डेल्टा एंगल में हम लोग को इसका जो लोड या सप्लाई वोल्टेज है, लोड वोल्टेज है, इसके बाद इससे लोड पावर फैक्टर पे एंगल पे आपको लोड करंट है। इस करंट का आप देखेगा तो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आईडी है, डायरेक्ट एक्सिस करंट है, जिस जो ये आईडी कब बनेगा, तब ये आपका मतलब जब आपका सप्लाई वोल्टेज यहाँ यहाँ आपको जो बनेगा, यहाँ आपको इस कंपोनेंट में, इस पार्ट ऑफ द वाइंडिंग में अगर आप सप्लाई दे देगा तो इसमें जो रिएक्टेंस बनेगा एक्स डी है, और इसकी वजह से जो करंट खींचेगा, जो करंट ड्रा करेगा, इसको आईडी बोलते हैं। अगर इस प्लेस में आपको जो इसका जो रिएक्टेंस एक्स क्यू का वजह से जो करंट होगा, इसको हम लोग आई क्यू बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब ये मतलब फिजिकली नहीं है, अगर आप इसको एनालिटिक पॉइंट ऑफ व्यू में देखेगा तो दो कंपोनेंट ऑफ करंट हैं, एक आईडी है, ठीक है, दूसरा है आईक्यू है। ठीक है, अगर इसका पहले रेसिस्टेंस ड्रॉप को करेगा तो पहले आईडी आ रही है इन फेज विथ आईडी करंट है, और आईक्यू का इन फेज में आईक्यू आ रही है, और इसका जो रिएक्टेंस ड्रॉप है, ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस प्लस आर्मेचर रिएक्टेंस है, दो एक्स डी एक्स क्यू है। एक्स डी अगर इसको आई डी के साथ ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्रीज में आई डी एक्स डी है, और आई क्यू का 90 डिग्रीज में आई क्यू एक्स क्यू है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये बेसिकली इसका वेक्टर डायग्राम है। सो ये बेसिकली यहाँ तक आपका इसका अगर आप इसका ई दे कैलकुलेट करना है तो जनरेटेड वोल्टेज वो आपको वी कॉस डेल्टा प्लस आई क्यू आर ए प्लस आई डी एक्स डी है फ्रेंड्स। ठीक है, सो ये यहाँ तक बेसिकली ये हमारा स्टेडी स्टेट रिलेटेड है ये। ठीक है, अभी इसका स्टेडी स्टेट में अगर देखेगा तो सबसे पहले हमारा आर्मेचर रेसिस्टेंस है, इसके बाद इसका जो लीकेज रिएक्टेंस है, ठीक है, इसको रिएक्टेंस का फॉर्म में लेकर आया था। इसकी बाद है हम लोग कैलकुलेट देखा था आर्मेचर रिएक्शन, ये बेसिकली नो लोड में होगा। ठीक है, नो लोड का रिलेटेड है बेसिकली। जैसे इसको लोड में लेकर आ गया तो क्या हो सकते हैं, जैसे मशीन को लोड में लेकर आएगा तो ये आपका आर्मेचर रिएक्शन है, फ्लक्स का कॉन्सेप्ट आएगा। आर्मेचर फ्लक्स नेट फ्लक्स को कम करते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट को हम लोग एक रिएक्टेंस का रूप में लेकर आए तो वो आपका एक्सीए है। तो एक्सएल प्लस एक्सए दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं एक्सेस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस बोलते हैं। तो आर ए प्लस जे एक्सेस ये टोटल इम्पीडेंस को हम लोग सिंक्रोनस इम्पीडेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसको आप सब में मर्ज किया तो सो बेसिकली क्या होगा, आर ए एक्सेस है। ठीक है, इसको टोटल आप सिंगल रिएक्टेंस का रूप में अगर कंसीडर करेगा तो ये आपको एक्सेस का फॉर्म में देगा। ठीक है, आपको कोई भी सिंक्रोनस जनरेटर दे लीजिए, इसमें सबसे डोमिनेंट है आर्मेचर रिएक्शन रिएक्टेंस है, एक्सए है। इसी और ये रेसिस्टेंस से बहुत ही माइनर है, इसको आप नेग्लेक्ट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये नेग्लेक्ट करने से आपको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत टाइम से होगा।
और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को आप आसान से समझ सकते हैं। इसीलिए हमारा एनालिसिस के लिए और सब ट्रांसिएंट और ट्रांसिएंट रिएक्टेंस को समझने के लिए और इसका जो एनालिसिस के लिए हम अभी के लिए रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करेगा तो हमारा फाइनल है, हमारा स्टेडी स्टेट में इसका जो इम्पीडेंस फाइनल होगा वो हमारा स्टेडी स्टेट सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सेस होगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट के लिए फ्रेंड्स। स्टेडी स्टेट मतलब एकदम आपका जो जनरेटर का रोटर है एकदम से सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहे हैं और फिक्स्ड लोड में आपको फीड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका एक्टिव रिएक्टिव पावर, इसका आर्मेचर करंट, इसका फील्ड करंट सब कुछ कांस्टेंट है और एक ही स्टेट पे वो चल रहा था। ठीक है, उसका हम लोग स्टेडी स्टेट बोलते हैं। अभी ये फ्रेंड्स अगर इसको जो ट्रांसिएंट में अगर आप देखेगा तो ट्रांसिएंट और इसका सब ट्रांसिएंट होता क्या है फ्रेंड्स। ठीक है, अगर इसको वो कंसिडर करेगा तो फॉर एग्जांपल ये हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है। ठीक है, या ऐसा ये हमारा सेरिएंट कोर रोटर है। ठीक है, आप किसी का भी कंसिडर कर दीजिए। सबसे पहले ये सेरिएंट कोर मिशन ले लीजिए फ्रेंड्स। सेरिएंट कोर का मिशन ले लिया तो इसमें क्या होता है, कभी भी फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेटर का करंट चेंज होता है, ठीक है, स्टेटर का करंट चेंज क्यों होगा, अगर आपको जनरेटर का ऊपर सडनली लोड चेंज हो गया, ठीक है, तब क्या होगा, स्टेटर का करंट चेंज होगा। स्टेटर का करंट जैसे ही चेंज होगा तो इसका आर्मेचर, स्टेटर का करंट जैसे ही चेंज होगा तो स्टेटर का फ्लक्स है, आर्मेचर फ्लक्स है वो चेंज होगा, तो एयर गैप फ्लक्स से चेंज होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो एयर गैप फ्लक्स चेंज होगा, हमको पता है फ्रेंड्स सिंक्रोनस मिशन में इसका जो एयर गैप फ्लक्स है लाइक हमारा ट्रांसफार्मर जैसे ही है, सिंक्रोनस मिशन में हमारा एयर गैप फ्लक्स है कांस्टेंट रहते हैं, इसीलिए सिंक्रोनस मिशन को कांस्टेंट फ्लक्स मिशन बोलते हैं। ठीक है, इसका जो फ्लक्स है कांस्टेंट रहते हैं एयर गैप में, सो इसका फ्लक्स कांस्टेंट रहते हैं। अभी तक जनरली क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स कांस्टेंट की वजह से ये हमारा जो रोटर है, रोटर का ऊपर इसका जो डैम्पर वाइंडिंग है बेसिकली ये काम कब आएगा, कभी भी डैम्पर वाइंडिंग का फंक्शन यही है कि ये हमारा डैम्पर वाइंडिंग में आपको बताया था, ये डैम्पर वाइंडिंग का एक ही पर्पज़ है, ये डैम्पर वाइंडिंग कभी भी ये सिंक्रोनस मिशन है, आपको सिंक्रोनस जनरेटर है, सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमना चाहिए ये रोटर। ठीक है, ये रोटर सिंक्रोनस स्पीड पे ही घूमना चाहिए। अगर ये रोटर फॉर एग्जांपल ज़्यादा स्पीड पे घूम रहे हैं तब ये डैम्पर वाइंडिंग एक्ट आएगा, लाइक मतलब ये ज़्यादा स्पीड मतलब ये इंडक्शन जनरेटर का एक्शन ये क्रिएट करेगा, उससे वजह से क्या करेगा, बाय लेंसला ये ऑपोजिट फोर्स क्रिएट करेगा। ठीक है, ये एन जो जैसे ही ग्रेटर देन एन एस आ रहा है तो उसको एन एस पे लाने के लिए ट्राई करेगा बाय लेंसला। ठीक है फ्रेंड्स, बाय लेंसला ये एन एस पे लेकर आने के लिए ट्राई करेगा। अगर इसमें इंडक्शन मोटर का एक्शन आएगा, फॉर एग्जाम्पल ये सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूम रहे हैं, तब क्या करेगा, सिंक्रोनस मोटर क्या करेगा, हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पहुंचने के लिए ट्राई करेगा, तो इसको एड करेगा मेन टॉर्क को और ये पहुंचेगा सिंक्रोनस स्पीड पे। फिर हमारा जो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगा वो आगे से हमारा सिंक्रोनस स्पीड से ही घूमेगा। तो यही इसका मेन पर्पज है डैम्पर वाइंडिंग का। और इसका जो फील्ड वाइंडिंग है, ये फील्ड वाइंडिंग है डीसी डीसी करंट है, डीसी वाइंडिंग है, इसीलिए आप देखेगा तो आपको रोटर है, आपको सिंक्रोनस जनरेटर का जो रोटर है, वेदर इट इज सिलेंड्रिकल रोटर है या सेरिएंट पोल रोटर है, वो डीसी करंट जाता है इसमें, इसीलिए वो आपको लैमिनेटेड नहीं रहते हैं। जैसे हम लोग एड्डी करंट लॉसेस का बारे में एक वीडियो बनाया था, उसमें हम बताया था एड्डी करंट लॉसेस को हम लोग कम करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए हम लोग इसको कोर को लैमिनेट करते हैं। लेकिन यहाँ आपको लैमिनेशन नहीं करते हैं क्योंकि इसमें आपको मिशन में कांस्टेंट फ्लक्स है, नॉर्मल स्टेडी स्टेट में एकदम एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसमें आपको एड्डी करंट इंड्यूस होने का चांस है ही नहीं है नॉर्मल कंडीशन पे, स्टेडी नॉर्मल कंडीशन पे, इसी को ही हम लोग स्टेडी स्टेट बोल रहे हैं। ठीक है, सो लेकिन अभी जैसे ही इसका स्टेटर करंट है आपको फिक्स से लेकर सडनली इसका लोड चेंज हो गया, लोड चेंज हो गया तो क्या हुआ, स्टेटर का एम्पियर आर्मेचर करंट है सडनली चेंज हो गया, चेंज हो गया तो आर्मेचर फ्लक्स चेंज हो गया। पहले हमारा जो एयर गैप फ्लक्स है वो आपको फील्ड करंट की वजह से जो फ्लक्स बना वो प्लस आर माइनस आर्मेचर फ्लक्स है।
ठीक है फ्रेंड्स, वो प्लस से माइनस से मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन में इन डिटेल बताया था। अगर वो इन केस आपको लीडिंग में है तो प्लस रहेगा और लैगिंग है तो माइनस रहेगा। ठीक है, जो नेट फ्लक्स है, सो नेट फ्लक्स है यहाँ कांस्टेंट है एयर गैप में। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कांस्टेंट है, इसीलिए जो हमारा सिंक्रोनस मिशन है कांस्टेंट फ्लक्स मिशन इसीलिए बोल रहे हैं। अगर आपको कभी भी आपको फील्ड फ्लक्स कम हुआ है तो आर्मेचर से एक्स्ट्रा रिएक्टिव पावर लेगा, सो दैट यहाँ एयर गैप में फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करेगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक्सीए प्लस मतलब इसका जो फ्लक्स है फाई एफ, फील्ड का फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स और बढ़ेगा भाई, मतलब वो और रिएक्टिव पावर को कंज्यूम लेकर इसका जो एयर गैप फ्लक्स को मेंटेन करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इसका फील्ड को एक्साइटेशन को और बढ़ा दिया तो क्या होगा, इसका जो फील्ड का फ्लक्स बढ़ेगा तो आर्मेचर फ्लक्स कम होगा, सो करस्पॉन्डिंगली इसका जो रिएक्टिव पावर जो ले रहे हैं कंज्यूम कर रहे हैं मिशन वो आपको कम हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये बेसिकली इसका इफेक्ट है। तो इसका फ्लक्स एयर गैप में हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जैसे ही लोड चेंज सडनली हो गया, इसका आर्मेचर फ्लक्स क्या हुआ, सडनली चेंज हो गया। सडनली चेंज हो गया तो क्या होगा, सडनली चेंज हो गया आर्मेचर फ्लक्स, तो इसका जो नेट फ्लक्स में इसका वेरिएशन है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आर्मेचर फ्लक्स है सडनली चेंज होने की वजह से क्या होगा, इसका फ्लक्स से चेंज हो गया अभी। मतलब ये फ्लक्स अभी क्या हो गया, पहले क्या है स्टेडी स्टेट फ्लक्स जैसे ही है। मतलब इसका जो रोटर में जो ये फ्लक्स घूम रहा था ये सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा था, इसका जो ही कोई भी रिलेटिव स्पेस वेरिएशन नहीं है और वो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, कोई टाइम वेरिएशन भी नहीं है, तो इसमें कोई भी इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, सडनली स्टैटर फ्लक्स चेंज की वजह से इसका जो नेट फ्लक्स से चेंज हो गया, वो फ्लक्स जो चेंज हो रहे हैं टाइम वेरिंग फ्लक्स है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें आपको बाई फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ ईएमएफ है, इसमें क्या होगा आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, कि इसमें हमारा फील्ड वाइंडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा फील्ड वाइंडिंग में स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, और हमारा जो डैम्पर वाइंडिंग बार्स है इसमें भी आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है, और हमारा जो रोटर का कोर में भी आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ठीक है फ्रेंड, सो आपको ये तीनों में आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसकी वजह से जो सर्कुलेटिंग करंट जाएगा, वो करंट का वजह से जो ये जो फ्लक्स बनेगा वो फ्लक्स ऐसा बनेगा जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को वो अपोज करेगा बाय लेंस का। मतलब ये एयर गैप फ्लक्स है, क्यों ये सब हुआ था, एयर गैप फ्लक्स चेंज होने की वजह से। तो ये सब क्या करते हैं, आपको एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में जो आपको स्टैटर करंट की वजह से जो फ्लक्स बना था उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को नलीफाई करने के लिए इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में इसका जो फ्लक्स है क्रिएट करेगा सबका, सच दैट यहाँ फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए वो कोशिश करेगा फ्रेंड्स मिशन। ठीक है, सो ये इसकी वजह से क्या हुआ, इसका अगर इफेक्ट देखेगा तो कभी भी आपको सडन चेंज ऑफ करंट है, वो आपको सडन चेंज ऑफ लोड्स होगा या स्टार्टिंग होगा या नहीं है, तो सडनली यहाँ आपको कोई फॉल्ट हुआ है नहीं तो सडनली आपका शॉर्ट सर्क्यूट हुआ, तब आपको क्या होगा कंप्लीटली, फॉर एग्जांपल इवन शॉर्ट सर्क्यूट का केस में भी आपको क्या होगा, ये स्टैटर का कंप्लीटली डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको फील्ड का क्या होगा, इंस्टेंटेनियसली आपको डीएवीआर है वो आपको फील्ड करंट इंजेक्ट नहीं होगा, मतलब इमीडिएटली जैसा लोड चेंज हो रहा है इमीडिएटली तो नहीं होगा, थोड़ा टाइम डिले में होगा, लेकिन इतना पार्ट में जो इस रीजन है उसमें क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है सडनली, डीमैग्नेटाइजिंग फ्लक्स जैसे ही आ गया तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहे हैं, और वो फ्लक्स से बेसिकली हमारा जैसा ट्रांसफॉर्मर में इंड्यूस होता है ईएमएफ, ठीक है, स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ, ऐसे ही एक इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है आपका डैम्पर वाइंडिंग में भी, फील्ड वाइंडिंग में भी, और इनफैक्ट हमारा रोटर का बॉडी में भी। रोटर का बॉडी में आप नेग्लेक्ट कर दीजिए क्योंकि सेलिएंट पोल के मिशन में आपको रोटर का बॉडी ये है, सो यहाँ मेन वाइंडिंग में इंड्यूस होगा और डैम्पर वाइंडिंग में इंड्यूस होगा, फील्ड वाइंडिंग और डैम्पर वाइंडिंग में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फील्ड और डैम्पर वाइंडिंग में इंड्यूस होते हैं। ठीक है, सो ये हमारा इस रीजन को हम लोग बोलते हैं सब ट्रांसिएंट रीजन बोलते हैं, सब ट्रांसिएंट टाइम बोलते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स से बेसिकली इसका जो फ्लक्स को कम कर रहे हैं यहाँ एयर गैप फ्लक्स को, लेकिन ये दोनों क्या कर रहे हैं, आर्मेचर फ्लक्स का ऑपोजिट करके एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। ठीक है, सो इसीलिए इसको जो नेट फ्लक्स इफेक्ट है इसको ऑपोजिट टू आर्मेचर रिएक्शन रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही सिमिलर फंडा है, अगर ये हम सिलेंड्रिकल रोटर ले लिया, ठीक है, नॉन सेलिएंट पोल मशीनरी है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे ही हमारा लोड चेंजेस हुआ,
ठीक है, तब क्या होता है हमारा फील्ड वाइंडिंग में तो इंड्यूस होगा, ठीक है, सडनली चेंज होगा फ्लक्स में, एयर गैप फ्लक्स चेंज हो रहा है तो स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये आपको फील्ड वाइंडिंग में इंड्यूस होगा। और यहाँ तो हमको पता है ये सिलेंड्रिकल रोटर मशीन है, जनरली बहुत स्टेबल मशीन है, हाई स्पीड आरपीएम है, इसमें आपको ज़्यादा मतलब स्पीड चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसीलिए इसमें आपको डैम्पर वाइंडिंग नहीं रहते हैं आपको सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में। लेकिन सिलेंड्रिकल रोटर मशीन में ये इसका रोटर बॉडी है, जैसे मैं इसको बताया था, ये सॉलिड बॉडी है, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या है जैसा बताया था, ये डीसी करंट इसमें है और इसका एयर गैप फ्लक्स कांस्टेंट है, तो इसी वजह से नॉर्मल स्टेडी स्टेट कंडीशन में रोटर में कुछ भी एडी करंट लॉसेस नहीं होते, कुछ भी फ्लक्स चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसमें आपको कोई भी एडी करंट लॉसेस नहीं होते, इसीलिए इसको लैमिनेट नहीं करते, ये सॉलिड कोर है, ठीक है फ्रेंड्स, सॉलिड आयरन कोर है ये, ठीक है। तो लैमिनेटेड कोर बहुत कॉस्टली रहते हैं और इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है इसीलिए। लेकिन जब आपको सडनली चेंज हुआ स्टार्टर का करंट और या नहीं तो शॉर्ट सर्किट हुआ, तब क्या हुआ है आपको एयर गैप फ्लक्स से सडनली थोड़ा चेंज हो रहे हैं, ठीक है, चेंज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको स्टैट जो सडनली फ्लक्स चेंज हो रहा है तो बाई ट्रांसफॉर्मर एक्शन आपको क्या फील्ड वाइंडिंग में इंड्यूस होगा और इसका रोटर का बॉडी में भी इंड्यूस होगा, वो एड्डी करंट लॉस एड्डी करंट का फॉर्म में। सो यहाँ आपको डैम्पर वाइंडिंग का जगह आपको इसका रोटर का बॉडी बिहेव करेगा डैम्पर वाइंडिंग जैसा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ भी आपको सब ट्रांसिएंट पीरियड में जो सडन चेंज होने के बाद इमीडिएटली चेंज होने के बाद आपको फील्ड वाइंडिंग में और इसका जो रोटर बॉडी में मतलब डैम्पर वाइंडिंग समझ लीजिए इसको, इसमें भी आपको क्या हो रहे हैं इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस हो रहे हैं ट्रांसफॉर्मर एक्शन से, और इसकी जो करंट है इस फ्लक्स को, ये एयर गैप फ्लक्स को कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए ट्राई करेगा। तो इसकी फ्लक्स से आपको बेसिकली स्टैटर का जो आर्मेचर रिएक्शन है उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, मतलब ये दोनों में क्या हो रहा है फ्रेंड्स, आपको आर्मेचर रिएक्शन है, स्टेटर करंट की वजह से जो आर्मेचर रिएक्शन है वो यहाँ फ्लक्स को कम करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब जो आपको फील्ड का वाइंडिंग में जो इसका करंट है स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ वजह से जो करंट है और इसका जो बॉडी में नहीं है तो इसका डैम्पर वाइंडिंग में जो करंट है वो दोनों मिला के क्या हो रहा है इसका फ्लक्स को इंक्रीज करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। सो बेसिकली क्या हो रहा है जैसा हम लोग आर्मेचर रिएक्शन को, जैसा हम लोग यहाँ बताया था आर्मेचर रिएक्शन को एक रिएक्टेंस का फॉर्म में दिया, तो इसको भी हम लोग एक रिएक्टेंस का फॉर्म में दे देंगे फील्ड वाइंडिंग को और डैम्पर वाइंडिंग को। लेकिन इसका इफेक्ट ऐसा होना चाहिए, मतलब इसको ऐसे ही एक इमेजिनरी इंडक्टेंस या रिएक्टेंस दे देंगे, इसका इफेक्ट है आर्मेचर रिएक्टेंस को कम करना चाहिए। वो कम करना है तो हमको क्या करना है फ्रेंड्स, जनरली हमारा सर्किट में पता है पैरेलल करने से हमको इंडक्टेंस को पैरेलल करने से हमको क्या होगा नेट रिएक्टेंस कम होगा, ठीक है। नेट रिएक्टेंस कम हो रहे हैं मतलब इसका नेट आर्मेचर रिएक्शन है वो आपको कम हो रहा है, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन ज़्यादा है मतलब इसका रिएक्टेंस वैल्यू ज़्यादा है, आर्मेचर रिएक्शन कम मतलब इसका रिएक्शन वैल्यू कम है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ भी आपको यही हो रहा है, ठीक है। इसीलिए जो जब इमीडिएटली आपको सडनली लोड चेंज होने के बाद या शॉर्ट सर्किट होने के बाद जो इमीडिएटली होगा आपका वो फ्लक्स चेंज का वजह से अलॉन्ग विथ आर्मेचर रिएक्शन है आपको फील्ड वाइंडिंग में भी और डैम्पर वाइंडिंग में भी, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में आपको स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मतलब जो आपका ट्रांसफॉर्मर एक्शन से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और उसकी आपको नेट फ्लक्स है, ठीक है, वो टोटली आपको फ्लक्स फिनोमेना है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसा लीकेज रिएक्टेंस आपको ईएमएफ फिनोमेना है, वोल्टेज फिनोमेना है, लेकिन आपको एक्चुअली जो नेट एयर गैप फ्लक्स है, जो नेट एयर गैप फ्लक्स है बेसिकली आर्मेचर रिएक्शन में ज़्यादा कम हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों इसको काउंटर मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको बढ़ा रहे हैं फ्लक्स को, तो नेट रिएक्टेंस से कम हो रहे हैं। तो इसीलिए ये तीनों को हम लोग पैरेलल का रूप में दिया था, क्योंकि आर्मेचर रिएक्शन को ये कम कर रहे हैं, आर्मेचर रिएक्शन को कम कर रहे हैं और नेट फ्लक्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो इसका जो नेट इफेक्ट देखेगा तो ये तीनों को पैरेलल में रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग फॉर एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। ये फिजिकली कुछ है ही नहीं है, लेकिन ओनली फॉर मतलब एनालिसिस के लिए जो एक्चुअली हो रहे हैं उसमें हम लोग एक रिएक्टेंस का फॉर्म में इसको ले रहे हैं। तो इसका जो नेट रिएक्टेंस और क्या होगा, जो इसका जो नेट रिएक्टेंस है इमीडिएटली आफ्टर द फॉल्ट, यानी ये तो इमीडिएटली आफ्टर द लोड चेंज हुआ, इसीलिए इसको सब ट्रांसिएंट पीरियड बोलते हैं, और इसका इस पीरियड में जो नेट रिएक्टेंस आ रहा है उसको हम लोग सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस बोलते हैं, उसको हम एक्स टी डबल डैश का रूप में देते हैं, ठीक है। वो इक्वल टू एक्स एल प्लस एक्स ए एक्स फील्ड प्लस एक्स डैम्पर, ये तीनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जो नेट रिएक्टेंस आएगा वो इसमें भी आपको जैसे बताया था हम लोग
इन केस ऑफ सिलिंड्रिकल रोटर मिशन में आपको एक्स डी डबल डैश और एक्स क्यू डबल डैश, इसमें डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस में सेम ही इफेक्ट होगा, क्योंकि एयर गैप कांस्टेंट, एयर गैप सेम ही है। सो आपको एक्स डी डबल डैश एक्स क्यू डबल डैश सेम ही रहेगा। लेकिन इन केस ऑफ सेलिएंट पोर मिशन में आपको यहाँ आपको क्या होगा, एक्स डी डबल डैश, यहाँ एक अलग रिएक्टेंस आएगा, एक्स क्यू डबल डैश मतलब सब ट्रांसिएंट में आपको यहाँ आपको अलग आएगा, यहाँ आपको अलग आएगा, राइट फ्रेंड्स। सो यहाँ आपको अलग आएगा, वहाँ आपको अलग आएगा। इसकी करस्पॉन्डिंग इसका आर्मेचर रिएक्शन का भी क्यू क्वाड्रेचर एक्सिस में, क्योंकि ये फ्लक्स का फिनोमेना है, ये जो भी हमने ये बताए थे ये पूरा फ्लक्स का फिनोमेना है। ये फ्लक्स का फिनोमेना आपको डायरेक्ट एक्सिस में कम एयर गैप है, सो इसका फ्लक्स भी अलग है, लेकिन क्वाड्रेचर एक्सिस में ज़्यादा एयर गैप है, ज़्यादा रिलक्टेंस है, उसमें इफेक्ट अलग है, इसीलिए इसका जो रिएक्टेंस भी अलग अलग होगा। तो ऐसे डायरेक्ट एक्सिस है, ऐसे क्वाड्रेचर एक्सिस का भी इन केस ऑफ सेलिएंट पोर मिशन आपको क्वाड्रेचर एक्सिस का भी एक्स क्यू डबल डैश इक्वल टू एक्सएल प्लस आर्मेचर रिएक्शन क्वाड्रेचर एक्सिस का प्लस फील्ड और डैम्पर का जो आएगा वो है फ्रेंड्स, ठीक है। जो डैम्पर मतलब यहाँ है फ्रेंड्स हमारा रोटर का बॉडी है, ठीक है, रोटर का बॉडी का क्वाड्रेचर एक्सिस में रोटर का बॉडी में इंड्यूस होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा सब ट्रांसिएंट पीरियड है, तो इसको हम लोग सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, एक बार सडनली चेंज हुआ, इसकी बाद इसका जो ईएमएफ में का वजह से जो करंट आया था, उसकी वजह से जो फ्लक्स है वो बेसिकली कांस्टेंट कर दिया, लेकिन कांस्टेंट कर दिया तो इसका जो करंट है तुरंत जीरो नहीं होगा, और इसका जो वोल्टेज भी तुरंत जीरो नहीं होगा। वो कैसे कोलैप्स होगा, वो बेसिकली इसका एल बाई आर रेशियो, इसका जो टाइम कांस्टेंट के हिसाब से कम होगा, राइट फ्रेंड्स। लेकिन जो आप डैम्पर वाइंडिंग ले लेगा तो ये सिंपल कॉपर बार्स है, ठीक है, और एंड में शॉर्ट सर्किट किया था, या नहीं तो इसका जो बॉडी देख रही है तो इसका जो एड्डी करंट लॉस के हिसाब से जो बनाया था वो भी सिंपल एक रोटर रेसिस्टेंस बार है, उसमें कोई आपको वाइंडिंग वाइंडिंग नहीं है, तो इसका कोई इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस कुछ है ही नहीं है, तो ये आपको जल्दी डाई आउट हो जाएगा, ठीक है। डैम्पर वाइंडिंग या नहीं है तो इसका जो बॉडी का जो इंड्यूस्ड करंट से वो आपको जल्दी डाई आउट हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टाइम कॉन्स्टेंट है बहुत ही कम है, इलेक्ट्रिकल टाइम कांस्टेंट एल बाई आर रेशियो बहुत कम है, मतलब ये वो आपको जल्दी डाई आउट हो जाएगा, ठीक है, जल्दी डाई आउट हो जाएगा। सो आपको कुछ देर का बाद आपको जो इसका डैम्पर वाइंडिंग का और इसका जो रोटर बॉडी का है नहीं है तो इसका जो जैसे आपको सिलिंड्रिकल रोटर मशीन में इसका बॉडी का आयरन कोर का वो आपको इसका जो इंड्यूस्ड डीएमएफ और इसका इंड्यूस्ड करंट से डाई आउट हो जाएगा, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट हो गया था। सो इसकी बाद क्या होगा आपका ओनली फील्ड का रहेगा, तो इसकी बाद क्या होगा आपका ओनली फील्ड का रहेगा, और ये आपको डाई आउट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो आपको ये आपको डैम्पर वाइंडिंग का गायब हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम है। तो लेकिन फील्ड वाइंडिंग क्या है, ये वाइंडिंग है, जहाँ आपको वाइंडिंग बोलते हैं, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इसका जो वीडियो बनाया हम लोग, वाइंडिंग क्यों क्रिएट करते हैं हम लोग, वाइंडिंग की वजह से फ्लक्स कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और एक फीचर आ जाएगा इंडक्टेंस का फीचर आएगा, उसकी वजह से इसका एल बाई आर रेशियो ज़्यादा रहता है, इसका टाइम कांस्टेंट ज़्यादा रहते हैं, उसकी वजह से ये थोड़ा और थोड़ा देर तक चलेगा। तो आपको विद इन 3 to 4 साइकिल्स में आपको ये रहेगा, लेकिन 3 to 4 साइकिल्स के बाद वो डाई आउट हो जाएगा और आपको ओनली फील्ड वाइंडिंग रहेगा, क्योंकि ये वाइंडिंग है। सो आपको नेट रिएक्टेंस है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसिएंट, सब ट्रांसिएंट खत्म हो गया। सो अभी जो फेज है वो ट्रांसिएंट फेज है, उसमें जो रिएक्टेंस आएगा वो आपको ट्रांसिएंट रिएक्टेंस है, दैट इज इक्वल टू लीकेज रिएक्टेंस प्लस एक्स ए पैरेलल एक्स फील्ड है, ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन थोड़ी देर का बाद मतलब आपको 10 to 15 साइकिल्स का बाद इसका जो इंडक्टेंस, इसका टाइम कांस्टेंट भी से भी ये आपको ख़त्म हो जाएगा, इसका जो करंट भी, इसकी बाद जो बनेगा ओनली हमारा एक्सएल प्लस एक्स ये हमारा नॉर्मल रिएक्टेंस है, हमारा स्टेडी स्टेट में जो होगा वही रिएक्टेंस है फ्रेंड्स, ठीक है। सो ये होगा हर बार आपको कभी भी आपको लोड चेंज होते हैं, या कभी भी आपको लोड में आपको कोई भी फॉल्ट आता है, आपको आर्मेचर करंट सडनली आपको चेंज होगा है, तो हर बार ये तीनों फेज से ये गुजर के आते हैं फ्रेंड्स। हमारा हमारा अल्टरनेटर सब ट्रांसिएंट से लेकर फिर ट्रांसिएंट से लेकर फिर फाइनली स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का इसका जो न्यू लोड पॉइंट है, या नहीं तो अगर शॉर्ट सर्किट है तो फाइनली इसका स्टेडी स्टेट शॉर्ट सर्किट करंट है उस पर आएगा फ्रेंड्स, ठीक है, वो आएगा, ठीक है। अगर इसका वेक्टर डायग्राम अगर आप देखेंगे तो फ्रेंड्स, ठीक है, इसका जो जैसा हम लोग वोल्टेज है, वोल्टेज का बाद इसका जो लोड पावर फैक्टर है,
ठीक है, लोड पावर फैक्टर है। तो इसको अगर आप ड्रॉ करेगा तो ठीक है, लोड पावर फैक्टर है, ये आई को दो कंपोनेंट है जैसे बताया था हमने, डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का। ठीक है, अगर इसका आप रेसिस्टेंस नेग्लेक्ट कर दिया, ओनली रिएक्टेंस कंसिडर करना है, तो आपको सेलिएंट पोल का मिशन से बात कर रहे हैं। एक ट्रांसिएंट पीरियड में क्या होता है फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है, जब ट्रांसिएंट पीरियड होते हैं सब ट्रांसिएंट के लिए ठीक है, लेकिन ट्रांसिएंट में क्या होता है, अगर इसका डायरेक्ट एक्सिस का तो ठीक है, फील्ड वाइंडिंग का आ रहे हैं, लेकिन क्वाड्रेचर एक्सिस का देखेगा तो क्वाड्रेचर एक्सिस में क्या है, मैं ऑलरेडी बताया था, रोटर बॉडी का रेसिस्टेंस बहुत कम है, मतलब सॉरी इसका इंडक्टेंस का फीचर रहता ही नहीं है, तो इसका टाइम कांस्टेंट बहुत कम है, वो डाइवर्ट हो जाएगा। जो ट्रांसिएंट पीरियड में जैसे ही आएगा, इसमें क्या होता है, आपको कुछ है ही नहीं है आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करने वाला। ठीक है, तो इसमें जैसा स्टेडी स्टेट में होता है एक्सक्यू है, ऐसे ही होगा। तो यही याद रख लीजिए फ्रेंड्स, कभी भी आपको जो ट्रांसिएंट स्टेट में इसका जो एक्सक्यू डैश है, जो ट्रांसिएंट क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू स्टेडी स्टेट क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस है, क्योंकि इसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन सेलिएंट पोल का मिशन में तो आप सॉरी नॉन सेलिएंट पोल का मिशन में तो आपको वाइंडिंग है, इसीलिए आपको फर्क पड़ता है, लेकिन सेलिएंट पोल का मिशन में आपको एक्सक्यू डैश है, वो एक्सक्यू डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्सक्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अगर आप देखिएगा तो ये वेक्टर डायग्राम है, तो इसका सबसे पहले आपको मतलब सब ट्रांसिएंट देख लीजिए, सब ट्रांसिएंट में आपको आईडी का इसका 90 डिग्रीज में, आईडी करंट का 90 डिग्रीज में इसका एक्सटी डबल डैश है, बहुत कम वैल्यू ऑफ रिएक्टेंस है एक्सटी डबल डैश, और इसका जो आई क्यू एक्स क्यू डबल डैश है वो भी बहुत कम रहेगा, वो आपको आई क्यू का 90 डिग्रीज में। ठीक है, तो इसका जो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा वो दैट इज इक्वल टू ई डबल डैश, ये आपको सब ट्रांसिएंट इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ठीक है, इन केस ऑफ ट्रांसिएंट केस में आपको थोड़ा और ज़्यादा है, जैसे ये कम हो गया तो इसका आई डी एक्स टी डबल डैश है, और इसका जो रिएक्टेंस है आई क्यू एक्स क्यू डबल डैश होगा, दैट इज इक्वल टू ये ऑलमोस्ट है, तो ये आपको होगा बनेगा आपको ई डी, मतलब आपको ई डैश है, मतलब ट्रांसिएंट ईएमएफ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको दिखा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली वो आपको ट्रांसिएंट ईएमएफ बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी बाद जो स्टेडी स्टेट में आपको क्या होगा, स्टेडी स्टेट में आपको ये आई डी एक्स डी है, एक्स डी ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको आई डी का 90 डिग्रीज में आई डी एक्स डी है, और आई क्यू का 90 डिग्रीज में आई क्यू एक्स क्यू है, तो ये आपको स्टेडी स्टेट इंड्यूस्ड वोल्टेज है, ये है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको स्टेडी स्टेट इंड्यूस्ड वोल्टेज है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस अगर देखेगा तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, आपको बहुत कम है, आपको मतलब आपको एक्स डी डबल डैश से बहुत कम वैल्यू है, एक्स डी डबल डैश और एक्स क्यू डबल डैश, लेकिन जैसे यहाँ आएगा तो स्टेडी मतलब ट्रांसिएंट में तो रिएक्टेंस वैल्यू बढ़ गया, एक्स डी डैश है और एक्स डी एक्स क्यू डैश है, या ऑलमोस्ट एक्स क्यू है, और ये इसका रिएक्टेंस और का थोड़ा बढ़ गया था, स्टेडी स्टेट में तो और बढ़ गया था। तो इसका करंट वैल्यू आप देखेगा तो जब फॉल्ट होते हैं या नहीं तो सडनली लोड चेंज होते हैं, तब इमीडिएटली जो करंट लेगा वो बहुत ज़्यादा वैल्यू लेगा, क्योंकि आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस बहुत कम है। ठीक है, जैसे इसका थोड़ी साइकिल के बाद 3 to 4 साइकिल्स के बाद आपको ट्रांसिएंट पीरियड आएगा, तो उसमें करंट थोड़ा कम वैल्यू होगा, और स्टेडी स्टेट में एकदम आपको कांस्टेंट करंट खींचते रहेगा, मतलब अगर आपका लोड और इसका फॉल्ट करंट सेम है तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसीलिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मैं आपको यही बताया था, इसका जो फॉल्ट करंट आप देखेगा तो धीरे धीरे, ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा करंट लेगा, क्योंकि सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस बहुत कम है, एक बार ट्रांसिएंट में आएगा तो इसके बाद आपको क्या है फ्रेंड्स, ट्रांसिएंट पीरियड में आपको करंट कम होगा और स्टेडी स्टेट में एक फिक्स्ड करंट लेकर जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका सिग्निफिकेंस क्या है, मतलब हम लोग को जनरली हमको हमेशा चलाना है आपको स्टेडी स्टेट में है, मतलब आपको सिस्टम को हमेशा चलाना है स्टेडी स्टेट है, ये ओनली फॉर फ्यू साइकिल्स है, मतलब आपको मतलब 10 साइकिल से लेकर 12 साइकिल के अंदर आपको ये आपको सर्क्यूट आएगा ही आएगा, ये 10-12 साइकिल में आपको कंसिडर क्यों करना है। ठीक है, अगर आपको वो डाउट आएगा तो जैसे हम लोग
पहले हम लोग स्विच गियर का टर्मिनोलॉजीज के बारे में वीडियोस बनाए फ्रेंड्स, उसमें आपको मेकिंग करंट ब्रेकिंग करंट का कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, कभी भी फॉर एग्जांपल आपका जनरेटर में इनकेस आपको शॉर्ट सर्क्यूट है, यहाँ आपको ऑलरेडी शॉर्ट सर्क्यूट है, आपका जनरेटर का सर्क्यूट ब्रेकर का पता नहीं है, इसको फॉर एग्जांपल ऑन कर दिया, ठीक है, डेड बस में आपको ऑन कर दिया, तब क्या होगा, जनरेटर पे आपको इमीडिएटली जो इम्पीडेंस आएगा, जो रिएक्टेंस आएगा, वो आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस आएगा, और इसका जो करंट है सब ट्रांसिएंट करंट आएगा, वो बहुत ही हाई वैल्यू ऑफ करंट है। ठीक है, सो वो जनरेटर आपको उस करंट के लिए विथस्टैंड है नहीं है, मतलब वो जनरेटर का उस करंट के लिए उसी को ही हम लोग मेकिंग करंट बोलते हैं। तो जहाँ हम लोग को शॉर्ट सर्किट हुआ और तुरंत आपको ब्रेकर का ऑन किया, तब आपको जो इमीडिएटली जो करंट खींचेगा, वो हमारा मेकिंग करंट है। हमारा जो स्विच गियर है और हमारा जो केबल है, बस बार है, इवन हमारा जनरेटर है, वो मेकिंग कैपेसिटी है। इसका जो मेकिंग कैपेसिटी, वो विथस्टैंड होना चाहिए वो करंट के, मतलब उसका मेकिंग कैपेसिटी सफिशिएंट होना चाहिए। वो सफिशिएंट ही नहीं है, पता होने के लिए आपको जनरेटर का सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपको जनरेटर का सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस नहीं पता है, तो आपको ये करंट नहीं पता है, ये करंट नहीं पता है, तो आपको जो स्विच गियर का, आपका जनरेटर का, केबल का, किसी का भी आपको मेकिंग कैपेसिटी या मेकिंग करंट आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन एक बार शॉर्ट सर्किट हुआ, इसके बाद आपको जो इसका जो ट्रिपिंग करना है, कोई भी आपका रिले का थ्रू इसको ट्रिपिंग करना है, वो ट्रिपिंग है मिनिमम आपको मिली सेकंड में होगा, मतलब आपको 20 या 10 मिली सेकंड का बाद ही होगा। वो 10 मिली सेकंड में इसका जो सब ट्रांसिएंट फेज है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका जनरेटर इवन आपको सेंस करने के बाद भी, जब तक ये रिले आपको एक्टिवेट होगा, तब तक वो इसका सब ट्रांसिएंट पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ये रिले ये आपको आ जाएगा ट्रांसिएंट पीरियड में। तो आपको रिले जब बंद होगा, जो रिले का कमांड आएगा, इसके बाद ब्रेकर, इसका इवन आपका रिले तुरंत कमांड भी दे दिया था, आपको सर्किट ब्रेकर है आपको ओपन होने में, आपका जो स्विच गियर है आपको ओपन होने में आपको टाइम देगा, सर्किट ब्रेकर का ऑफ टाइम लेगा, वो ओपन होने में। मैकेनिकल है, आपको इलेक्ट्रिकल जैसे इतना फास्ट नहीं है, तुरंत चेंज हो जाएगा। जैसा वोल्टेज करंट तुरंत चेंज होते हैं, ऐसे आपको सर्किट ब्रेकर तुरंत ओपन नहीं हो सकते हैं। सो आपको ओपन होने का टाइम, पूरा ओपन होने में जो टाइम लगता है, तब तक ये क्या होता है, हमारा ट्रांसिएंट पीरियड में आ जाएगा। सो आपका जो हमेशा कोई भी स्विच गियर है, इसका जो ब्रेक होते हैं, इसका जो ट्रिपिंग होते हैं, वो ओपन होते हैं, वो हमेशा जो कंप्लीट ओपन होते हैं, वो आपको ट्रांसिएंट पीरियड में होते हैं। इसलिए कोई भी स्विच गियर का, जनरेटर का, सबका इसका जो ब्रेकिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग करंट है, डिसाइड करते हैं हमारा ट्रांसिएंट रिएक्टेंस के बेसिस में। इसीलिए आपको ब्रेकिंग कैपेसिटी या ब्रेकिंग करंट पता होने के लिए आपको ट्रांसिएंट रिएक्टेंस पता होना चाहिए। इसके बाद इनकेस ये फेल हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये सर्किट ब्रेकर फेल हो गया, इसके बाद ये बैकअप पे कोई सर्किट ब्रेकर फेलियर प्रोटेक्शन या नहीं है, तो बैकअप सर्किट ब्रेकर, बैकअप प्रोटेक्शन कोई भी आना है। ठीक है, जैसा हमारा CBFA है, CBB है, सर्किट ब्रेकर बैकअप पे वो ऑपरेट होना है, तो तब आपको क्या या नहीं है, तो इनएडवर्टाइज मतलब एनर्जाइजिंग का जो इसका बैकअप कोई भी ऑन होना है, उसमें आपको टाइम डिले देते हैं, तुरंत तो नहीं देते हैं। इसके लिए आपको तो एक और पैरामीटर है, आपको शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड टाइम। ठीक है, अगर ये शॉर्ट सर्किट यहाँ है, उस टाइम पे आपको 1 सेकंड या 3 सेकंड, जो भी इसका शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड करंट है, वो कितना टाइम के लिए विथस्टैंड है, वो पता होने के लिए जो जो शॉर्ट सर्किट करंट विथस्टैंड कैपेसिटी इसको चाहिए, वो आपको पता होने के लिए इसका स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस भी आपको चाहिए। ठीक है, इसीलिए आपको तीनों चाहिए, सो दैट आप किसी का भी इसको डिज़ाइनिंग के टाइम पे इसको प्रॉपर या सही सही रेटिंग आप ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अगर इसका जो वेव फॉर्म देखेगा, तो अगर इसका देखेगा तो क्या होगा, इनिशियली जैसे ही आपको शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हुआ, या सडनली कभी भी लोड चेंज हुआ, कुछ भी केस में आपको इसका आर्मेचर करंट सडनली चेंज कभी भी कोई भी सिचुएशन में होते हैं, तब आपको क्या होगा, इमीडिएटली आपको सबसे कुछ फ्यू साइकिल्स में, मैं आपको पता है था 3 to 5 साइकिल्स तक आपको जो रिएक्टेंस है, आपको सब ट्रांसिएंट रिएक्टेंस रहेगा। इसकी वजह से जो करंट रहेगा, सब ट्रांसिएंट करंट है, वो बहुत ही हाई क्वांटिटी ऑफ करंट है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब ट्रांसिएंट करंट है, लेकिन वो धीरे 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 कम होगा। इसकी बाद जो ट्रांसिएंट पीरियड में आ जाएगा, ट्रांसिएंट पीरियड में वो अराउंड 10 to 12 साइकिल्स तक रहेगा। उसमें आपको ट्रांसिएंट रिएक्टेंस रहेगा XT डैश। ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसिएंट पीरियड बोलते हैं, और इसमें करंट कम रहेगा। इसकी बाद जब स्टेडी स्टेट आएगा, उसमें आपको जो रिएक्टेंस है, दैट इज स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, स्टेडी स्टेट रिएक्टेंस है।
सो इससे हम लोग को मेकिंग कैपेसिटी पता चल जाएगा। इस पीरियड में हम लोग सर्किट ब्रेकर को ब्रेक करते हैं ट्रांसिएंट पीरियड में, इसीलिए इसको ब्रेकिंग कैपेसिटी के लिए एक्सटी डैश पता जरूरी है हमको। और आपको शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड रेटिंग है ICW यार नहीं है तो इसका शॉर्ट सर्किट विथस्टैंड कैपेसिटी का आपको पता होने के लिए ये आपको ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स। लेकिन आप हर फेज़ में इसमें एक और कॉन्सेप्ट है आपको DC कंपोनेंट है, क्योंकि आप जिस पॉइंट ऑफ साइकिल में आप इसका जो वोल्टेज का कौन सी पॉइंट ऑफ साइकिल में आप इसको ऑन कर रहे हैं, इसकी बेसिस में आपका DC कंपोनेंट एक और क्रिएट होगा। ठीक है फ्रेंड्स। इस वो आपको हर एक फेज़ में अलग अलग होगा। जैसे फेज़ ए में देखेगा तो ऐसे ही है, फेज़ बी में ऐसे ही है, फेज सी में यहाँ आप देखेगा तो इसमें मतलब आपको DC कंपोनेंट ऐसे है थोड़ा सा। ठीक है। आपको बिल्कुल DC कंपोनेंट जीरो भी हो सकता है अगर आप डायरेक्ट मैक्सिमम पे ही ऑन किया तो वोल्टेज का। तो आपको ये DC कंपोनेंट ऑफ करंट वेरी होगा। तो DC कंपोनेंट ऑफ करंट की वजह से जो ए एनवलप है ये बेसिकली ऊपर या नीचे शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। वो हर एक फेज़ में अलग अलग होगा। ठीक है। इसीलिए आपको ये फेज़ करंट भी अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है। ये सब ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट के लिए है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा सब ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट और स्टेडी स्टेट का इसका सिग्निफिकेंस है और इसका रिएक्टेंसेस है। और इसको हम लोग आगे बहुत सारे प्रोटेक्शंस में भी इसका टर्मिनोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यही हमारा पर्पज़ है इस वीडियो बनाने का। तो यही फ्रेंड्स आज की हमारा वीडियो, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। Thank you friends.